कैसे हो प्यारे बच्चों? आपने तो सीखा होगा पिछली वीडियो में पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस इंडेफिनिट का तो सीख लिया आपने, इंडेफिनिट का पास्ट का सीख लिया, प्रेजेंट का सीख लिया, फ्यूचर का सीख लिया और सारे इंडेफिनिट ही सीखे हो। आज कंटिन्यूस में बात करते हैं। एक एक बताऊंगा, आपको हर चीज आ जाएगी। एक एक चीज बताऊंगा, आपको हर चीज याद आ जाएगी, बस आपके आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। क्लियर? कैसे? अब कॉन्फिडेंस की बात करते हैं। प्रेजेंट में एग्जांपल लेता हूं मैं, प्रेजेंट में, ठीक है ना? एग्जांपल कौन से लिखेंगे? जैसे ये क्या लिखा है मेरे भाई? एक्टिव वॉइस। पहले तो जान लो ये एक्टिव वॉइस है। पूजा इज टेलिंग अ स्टोरी। पूजा क्या कर रही है? पूजा भाई लिख रही है, और सॉरी लिख रही है नहीं, एक स्टोरी बता रही है। क्या कर रही है? स्टोरी बता रही है। पूजा बहुत सीधी सादी लड़की है, वैसे ध्यान मत देना, ठीक है? सीधी सादी लड़की है। पूजा इज टेलिंग अ स्टोरी, मतलब एक स्टोरी बता रही है। अब इसे कन्वर्ट करके बताओ। पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करके बताओ। पूजा, a story told by पूजा। A story told by पूजा। कंफर्म? ध्यान देना। A story told by सर पूजा। हाँ, और ये मैंने पिछले क्लास के बेसिस पे बताया, पिछले में जो आपने जो सिखाया उसके बेसिस पे अकॉर्डिंगली ये बनेगा। अच्छा, मतलब कि तुमने वो जो सीखा है, हाँ, उस पे मैंने बना। देखो जो तुमने सीखा वो कौन सा है? इंडिफिनाइट। इंडेफिनिट। अब जरा समझो कि जब आप कोई पहला सीख जाते हो, पहला लेसन सीख जाते हो, जब दूसरा लेसन भी वैसा ही होता है? नहीं होता है ना? तो वो वही चीज है, वो नहीं है, वो पूजा नहीं है जो तुमने सीखा है। स्टोरी टोल्ड बाय पूजा। मेरे भाई यहां से तो सही है और ये भी सही है, लेकिन बीच में आपने कमी कर दी है। कैसे? अब ध्यान देना, जो पूजा है ना एक स्टोरी बता रही है, तो इज मान ली है इसने, इज लिया है इसने अपने मतलब रूप देने के लिए सेंटेंस में। इज है, टेलिंग है, टेलिंग तो आपका आगे टोल्ड में, लेकिन इज भी तो आना चाहिए। वो हैज में, हैज में। अगर ये कॉन्टिन्यूअस में है तो रिप्लाई भी तो कॉन्टिन्यूअस, सॉरी कन्वर्ट भी तो कॉन्टिन्यूअस में ही होगा। वाज है, परफेक्ट तो होगा नहीं। वाज तो पास्ट का है, लेकिन प्रेजेंट का ये है। अब पहचान कैसे होगी प्रेजेंट का? मेरे बता। हाँ, बता ना, बिकॉज़ इज लगा हुआ है यहाँ पे। इज लगा हुआ है, वर्ब में आईएनजी फॉर्म है। ध्यान देना कि जब भी अगर सेंटेंस में इज लगा हो, एम लगा हो, आर लगा हो, या फिर वाज लगा हो, या फिर वर्ब लगा हो, तो कन्वर्ट भी उसी हिसाब से होगा। प्रेजेंट में है एक्टिव वॉइस तो प्रेजेंट में ही कन्वर्ट होगा, वो भी जिसमें है उसी में ही। कॉन्टिन्यूअस में है तो कॉन्टिन्यूअस में ही, इंडेफिनिट में है तो इंडेफिनिट में ही होगा, ठीक है ना? हिंदी के थ्रू मत जाना, हिंदी तो कुछ और कर देगी फिर। स्टोरी, अब इस तो लगेगा ही, इसके बाद क्या लगेगा आपका? इज यहां लग गया, इज। अब हमें इसे पैसिव वॉइस बनाना है। फिर वही चेहरा आपको याद होगा, हमें इसे नहीं भूलना है। ये वो इंसान है जिसके बगैर हर चीज इनकम्प्लीट नजर आएगी, और ये वो बी है जिसके बिना पैसिव वॉइस इनकम्प्लीट है। बिना बी के आप पैसिव वॉइस बना ही नहीं सकते हो। तो यहां पर क्या लगेगा मेरे भाई? पता ना? इज बी। अब बी लग गया तो बी टोल्ड तो समझ में आ रहा है कि बी टोल्ड भी होता है, लेकिन बी टोल्ड होता है लेकिन मीनिंग तो कुछ देगा ही नहीं, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है सेंटेंस। बीइंग आईएनजी। ध्यान दिया, समझ गए? अगर मैं बी टोल्ड लगाता तो आपने देखा होगा कहीं ना कहीं तो ऐसा आता है कि बी के बाद टोल्ड आता है, बी के बाद स्पोकन आता है, बी के बाद ये चीज आता है, बी के बाद थर्ड फॉर्म ही आता है। लेकिन बीइंग के बाद भी तो थर्ड फॉर्म आएगा। अगर
बात करें कॉन्शियस की, क्लियर? हाँ, बात करें कॉन्शियस की तो क्या आएगा मेरे भाई? बीइंग आएगा, और बीइंग के बाद ये सारा माजरा चलते रहेगा, फिर चलते चलते टोल्ड आएगा, फिर वाई आएगा, और फिर ये पूजा आ जाएगी लास्ट में, जिसके द्वारा काम हो रहा है। क्लियर? कॉन्शियस समझ में आ गया? यस। क्लियर? अब पास्ट भी समझा दूं मैं, पास्ट भी समझा देता हूँ, 2 मिनट लगेंगे बस, तुरंत समझ जाओगे। बहुत अच्छे लड़के हो आप। पूजा का ये एग्जाम्पल ले लीजिए सर, बट बार-बार एक एग्जांपल अच्छा नहीं लगता। दूसरा ले लूं मैं। हाँ, और ये मतलब वर्ड थोड़ा दूसरा। यू स्पीक इंग्लिश, यही है ओके सर। इंग्लिश। यू स्पीक, ओ सॉरी, स्पोक सर। स्पोक। कि यू स्पोक इंग्लिश। इंग्लिश। इसको कन्वर्ट करो पास्ट में, पास्ट में कन्वर्ट करो। पास्ट में कन्वर्ट करो। कैसे पता चला पास्ट में? बिकॉज़ सर वर्ब की सेकंड फॉर्म वर्ब की सेकंड फॉर्म, ध्यान देना। वर्ब की सेकंड और पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट है, इसे कन्वर्ट करो जल्दी। इसमें सॉरी पैसिव वॉइस। सॉरी यू वर कॉन्टेक्स्ट चल रहा है ना, यू वर सर वर्ब तो मैं कहूँ हाँ। कि आप इंडेफिनिट का एग्जांपल यूज कर स्पीकिंग इंग्लिश, यही है। यस सर। राइटिंग थोड़ा इसके लिए मैं माफी चाहूंगा, क्योंकि राइटिंग मेरे ऐसे है। ठीक है, यू वर स्पीकिंग इंग्लिश, इसे चेंज करो। English was being spoke by him. इंग्लिश Was was being वही फॉर्मूला हाँ। कॉन्टेक्स्ट बता रहा है। स्पोक by बाय him. हिम, यही है। Yes sir। हाँ, यही है तुम्हारा। हाँ मेरा यही है। क्लियर? अब देखते हैं। सर ये तो मैथ का फॉर्मूला भी करा होगा। हाँ बिल्कुल। देखो, फिर आपको क्या करना है, अगर आपने सीखा है यू वर स्पीकिंग इंग्लिश एक्टिव वॉइस, तो तुरंत जाना है आपको पीछे वाले के पास। बेटा उठे और तू आगे आगे। फिर आप करना क्या है कि जब इस लड़के ने यहाँ पर आया है, ये लड़के को देखना है इसका नंबर कितना है। नंबर बोले तो मोबाइल नंबर नहीं, ठीक है, मोबाइल नंबर नहीं पूछना है आपको, पूछना है नंबर कितना है। नंबर में प्लूरल है या सिंगुलर है? इंग्लिश है। इंग्लिश है, सिंगुलर है, माना जाएगा लैंग्वेज है। जब इंग्लिश है, लैंग्वेज है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो वाज आएगा, वर आएगा। was आएगा। हमें इससे फिर मतलब ही नहीं है, हमें मतलब इससे है, इसकी रिश्तेदारी बढ़ानी है आगे। क्लियर? वाज आ जाएगा। क्लियर? क्योंकि ये क्या है, पास्ट कंटिन्यूएशन, और वर और वाज का यूज होता है। ये किसके लिए आया है? प्लूरल के लिए। प्लूरल के लिए। और ये यू कौन है? प्लूरल। ये प्लूरल है, और ये इससे अलग है कि एक जैसा ही है? अलग है। अलग है, नंबर में भी अलग है, शक्ल में भी अलग है, सब चीज में अलग है। जब सब चीज में अलग है तो वाज में तो अलग ही आएगा ना, इसका वर से अलग आएगा तो वाज आ जाएगा। अब ध्यान देना है कि जब आप बोल रहे थे इंग्लिश, तो इंग्लिश भी तो बोला जा रहा था, इंग्लिश भी बोला जा रहा था ना। अब हमने चेंज कर दिया एक्सप्रेशन और बना दिया उसको पैसिव वॉइस में, और पैसिव वॉइस की पहचान हमने दे दी एक बी से पहचान दे दी। बिना बी का कोई भी पैसिव वॉइस नहीं, आप जितने भी सीख के आओगे उसमें सब में पैसिव वॉइस ही मिलेगा। और किसकी मदद से मिलेगा? हमारे इस लाडले से, बी साहब सिंह साहब का बेटे। क्लियर है? अब इसको के मेरे भाई कि जब भी आपका बी आता है ना, तो बी कहता है कि मेरे बाद आने वाला वर्ड हो वो थर्ड फॉर्म में होना चाहिए। फर्स्ट और सेकंड मैं नहीं करूंगा भाई, मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। मेरे आने वाला बाद जो वर्ड होना चाहिए थर्ड फॉर्म में होना चाहिए, बाकी उसके बाद कुछ भी करो मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? अब आता है बी, बाय का मतलब प्रीपोजिशन द्वारा होता है मीनिंग उसका। अब ध्यान दो, इंग्लिश वाज बीइंग स्पोकन बाय हिम, ये सेंटेंस भी सही है, लेकिन इसके तरीके से गलत जा रहा है।
ये भी सेंटेंस सही है, ये भी सेंटेंस सही है। अगर आपने किसी की भाषा सुनी है, किसी का लैंग्वेज सुना है और उस लैंग्वेज को तुम कन्वर्ट कर रहे हो, तो उसी सब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्ट बनाओगे वहां पर। क्लियर? सही ये भी है भाई, इंग्लिश बोला जा रहा था उसके द्वारा, ये भी मीनिंग तो दे रहा है, लेकिन मीनिंग की भी हम एक्सेप्ट कर रहे हैं हम यहाँ पर, क्योंकि यू इसकी ये सेंटेंस को आप कन्वर्ट कर रहे हो। दोनों ठीक है मेरे भाई, क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत मस्त ट्रिक है, बहुत मस्त ट्रिक है जो समझने के लिए बस बी को आपको समझना होगा अच्छे से। क्लियर? अब एक और चीज मैं आपको बता दूं, सर मैंने जो कहा था वो सही है। हाँ ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन अगर कन्वर्ट कर रहे हैं किसी सेंटेंस को तो उसी जैसा हमें बनाना पड़ता है। तो इसमें आईएनजी लगेगा? आईएनजी तो लगाइए। अच्छा, ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, प्रीपोजिशन के बाद है, आपने हिम लगाया, आपने उससे बुलवा रहे थे इंग्लिश, लेकिन यहाँ ये बोल रहा था। तो यानी यहाँ पे क्या लगेगा फिर? सेंटेंस आप जो कन्वर्ट करेंगे ऐसे बोलते ये बना, इसका यही सेंटेंस आप कन्वर्ट करेंगे, लेकिन इसको आपने नहीं दिया यहाँ पर, तो यानी यहाँ पे यू आएगा। यू आएगा। बट सर अगर स्पोकन बाय यू, अगर जैसे कि स्पोकन बाय हिम आएगा ना सर, उसके द्वारा कहा गया, उसके द्वारा बोला जा रहा है। अभी मैं बता रहा हूँ ये भी सही है, ये भी सही है। कहने का मतलब मेरा है कि अगर कोई सेंटेंस आप कन्वर्ट करते हो ना मेरे भाई, तो उसी एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट बनेगा। और तो सर फिर यू का ऑब्जेक्टिव केस तो हिम होता है? गलत नहीं, वो तो ही का होता है। हाँ, यू का ऑब्जेक्ट यू होता है। दोनों के चेहरे सेम होते हैं, और सेम इसलिए होते हैं क्योंकि दोनों में हम यू ही बात करते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे यू आएगा। हाँ, इसके हिसाब से यू आएगा, वरना दोनों सेंटेंस सही है। ओके, क्लियर है? अगर मैं इससे मतलब ले रहा हूं, मैं यहाँ somebody लगा देता तो भी ठीक है, मी लगा देता तो भी ठीक है, यू लगा दिया तो भी ठीक है, हिम लगा दिया तो भी ठीक है, हर लगा दिया तो भी ठीक है, देर लगा दिया तो भी ठीक है, सब चीज ठीक है, अगर सेंटेंस सिंटेक्स हो और सिमेट्रिक हो। ठीक है? आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट लेसन के साथ और इंटरेस्टिंग लेसन के साथ। आज के लिए इतनी